एक टर्म जो थी ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी जी, ध्यान से ज़रूर सुनिएगा क्योंकि ये अगेन डिस्कस नहीं होता जी। इसको वैसे टेक्निकल टर्म में जो हम कहते हैं वो तो कंडीशनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं जी? लेकिन आपको जो वैसे गूगल टर्म्स में मिलेगा वो माइंड कंडीशनिंग मिलेगा। माइंड कंडीशनिंग, कंडीशनिंग का मतलब है कि आपके पैदा होने से आज तक बड़ी चीज़ें आपको मानने का कहा गया है और आपने बगैर तहकीक के मान ली हैं। हमारा किसी को ऐसा मानना जिसमें हमने तहकीक या तहकीक की ज़हमत भी नहीं की, उसमें से ज़िंदगी के हर शोबे में कंडीशनिंग हमारी हुई होती है। मसलन सबसे बड़ी इंडो पाक में आपको कंडीशनिंग जो मिलेगी, जिस बेल्ट में आप जी रहे हैं, वो ज़ात बरादरी की कंडीशनिंग है कि नहीं है जी? आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके हाँ बरादरी से बाहर शादी नहीं होती, ज़ात से बाहर नहीं होती? मतलब मैं भी शामिल हूँ उसमें लेकिन मैं पहला बचा था जिसने ये रूल तोड़ा था। ओके। मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो इस ज़ात बरादरी से भी वो उससे भी ज़्यादा हमसे भी ज़्यादा खुशकिस्मत रहे। उसमें से चंद दिन पहले एक दोस्त आके मिला तो उसने कहा, मैंने कहा कि वो चाइना में जॉब कर रहा है। मैंने कहा व्हाट्स योर वाओ एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, यानी जिस चाइना, कहते रही एक्सपीरियंस, वाओ एक्सपीरियंस इज़ माई वाइफ इज़ चाइनीज़। मैं कहा तो ये इसमें वाओ क्या है? उसने कहा एक ऐसे मुख्तलिफ कल्चर के साथ जो पला बढ़ा है और उसके साथ रहना और जीना। ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिए, सिर्फ आपके साथ बैठा 30 मिनट बस में एक साथ बैठा बंदा जो आपसे मुख्तलिफ कल्चर का, उसे बर्दाश्त करना कितना मुख्तलिफ हो। कईयों में इतनी बर्दाश्त नहीं होती। और एक के साथ ज़िंदगी जीना जिसका बैकग्राउंड, जिसका कल्चर, जिसकी लिविंग, जिसकी चीज़ें आपसे क्या हैं, मुख्तलिफ हैं। तो हमारे यहाँ जो कंडीशनिंग है, अब इसको मैं एक डायग्राम से समझाऊंगा फिर और ज़्यादा बेहतर समझ आ जाए। हम बेसिकली कंडीशनिंग हमारी इस सोसाइटी में इस तरह से है कि ये दो एक्सट्रीम्स हैं जी, एक रॉन्ग है और एक राइट है। मेरा बच्चा एक बात याद रखिएगा, जब तक आप जिंदगी को एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम रॉन्ग में सोचेंगे ना, आप तंग रहेंगे। जिंदगी का बहुत बड़ा एरिया जो है वो ग्रे है। क्या बोला? मुश्किल बात है कि आसान बात? ये मुश्किल बात की है मैंने, सुनने में आसान लग रही है। इस रूल को, राइट और रॉन्ग और ग्रे के रूल को आप जहां पर अप्लाई करोगे हो जाएगा अप्लाई। मैं आपको इसकी मिसाल, पहली मिसाल देता हूं। आम तौर पे हम जिस माशरे में रह रहे हैं, क्या कोई बिल्कुल राइट है? मैं इंसानों की बात कर रहा हूं। अच्छा, क्या कोई बिल्कुल रॉन्ग है? मैं कहता हूं जिससे आपको नफरत भी है ना, वो भी बिल्कुल रॉन्ग नहीं है, अगर आप वाकई हौसला करके मान जाए तो। ठीक जी। मैंने रात की ना गाड़ी पार्क की, मेरी बेगम साहबा साथ ही कोई छोटी सी ट्रीटमेंट करानी थी किसी डॉक्टर से। तो जब मैं बाहर आया ना, तो मेरी गाड़ी के साथ एक और गाड़ी लगी हुई थी। मेरी बेगम ने कहा ये कौन है? मैं कहा ये शीशा उतार है हमारी गाड़ी का। कहती पकड़ो। मैं कहा नहीं, वो उतार चुका है। और वही हुआ, जब हम वहां तक पहुंचे तो एक शीशा उतार चुका था, तो वो उतार के भाग चुका था। तो मैंने गाड़ी में बैठते कहा यार बेचारा कितना मजबूर होगा कि उसके बच्चों को रोटी चाहिए होगी, तो वो इतना मजबूर हो गया कि वो गाड़ी का बेचारा शीशा उतारने पे, बाहर गाड़ी जो खड़ी है एक शीशे के साथ खड़ी है। क्या समझ आई? मैं इसको नहीं कह रहा मेरा फ़लसफ़ा सही है, लेकिन अगर मेरा फ़लसफ़ा यही हो कि उसकी ऐसी की तैसी, ठीक है, तो मैं इतना रिलैक्स होकर लेक्चर नहीं दे सकता, फिर मैं नाश्ता नहीं कर सकता, फिर मैं सो नहीं सकता, फिर मैं जी नहीं सकता। ये जो हम लाइफ को ब्लैक एंड वाइट में, रॉन्ग और राइट में देखना शुरू हो गए ना, यहाँ से काम खराब हो गया। और ये हमारी सबसे पहली जो कंडीशनिंग इस सोसाइटी में होती है, वो होती ही तफरीक की है। वी आर एक्सट्रीमली पोलराइज सोसाइटी, इतना पोलराइज्ड है, इतना पोलराइज्ड है ये, और ये हर लिहाज से हैं। मसलन आप बचपन से सुनते होंगे फलाने इलाके के लोग नहीं अच्छे होते, फलाना ये वाली जो ज़ात है ना, मैं तो वो नाम नहीं ले रहा ज़ातों की और इलाकों के, ताकि मुझे सुनने वाले हर जगह मौजूद है, वो माइंड ना कर दें। फलानी बरादरी के लोग अच्छे नहीं होते, फलानी ज़ात। हमारे घरों में क्या है, फूफी के मुंडे मुँह ना लाई, माँ है कह रही होंगी, अब्बा कह रहे तेरा मामा खराब है। मामा वो रोंगेगा, ठीक है कि नहीं? तेनों नहीं पता, मैं जानना है। अच्छा, अब ये जो राइट और रॉन्ग में खेलना है ना,
इसका सबसे बड़ा नुकसान, अगेन मैं पहला नुकसान आपको बता रहा हूँ, इतना बड़ा टॉपिक है कि कंडीशनिंग को पूरा दिन डिस्कस कर सकते हैं। पहला नुकसान ये आपकी ज़िंदगी में सुकून कोई नहीं होगा, बिकॉज यू वांट टू सी इन टू कलर्स ऑफ लाइफ, ब्लैक एंड वाइट, राइट एंड रॉन्ग। जबकि मैंने क्या कहा है यार, खेलने का मैदान 80% पड़ा हुआ है दरमियान में, और ये 10% है राइट। मैं मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ, वैसे तो 10% भी नहीं, और मैं मिसाल दे रहा हूँ कि रॉन्ग जो है वो 10% है, वैसे शायद वो उससे भी कम ही हो, मुमकिन है ये ज़्यादा ही हो। और आप अगर सिर्फ इन पे खेल रहे हैं तो आपने 80% को तो गवाया हुआ है। ठीक है जी, क्या बोला पहली बात मैंने कि सुकून आपका गया। सो द फर्स्ट कंक्लूजन फ्रॉम दिस इज, जो आपकी ज़िंदगी में लोग होते हैं वो अच्छाइयों और बुराइयों का मजमुआ होते हैं। ये पहला लेसन है जी, इसके बगैर नहीं। आप कोई मुकम्मल गलत नहीं होता और कोई मुकम्मल, जिससे आपको मोहब्बत हो गई है ना, और फ़र्ज़ कीजिए उससे शादी हो जाए, इंशाल्लाह साल बाद पता लगेगा वो कितना रॉन्ग था और आपका डिसीजन कितना रॉन्ग था। ये कोई, क्योंकि हमने जिससे मोहब्बत हुई उसका बहता नाक भी अच्छा लगता है, और जिससे नफरत हुई हो ना उसका चमकता चेहरा भी बुरा ही लग रहा होता है, उसकी बिल्ली आंखें भी बुरी लगती हैं। ये कंडीशनिंग है ना जी, दिस इज कॉल्ड कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का मतलब है बगैर तहकीक के हमने किसी चीज़ को बस फिक्स कर लिया, हमने फिक्स मान लिया जी जैसे ऐसे ही है, कलर यही है जो हमने सोच लिया, ब्लैक एंड वाइट, जबकि लाइफ कहाँ पड़ी है जी, ग्रे में। सही जी। अब आप में से कितने ऐसे हैं जो कोई एक मिसाल दे सकें कि सर ये वाकई हमारी ज़िंदगी में कंडीशनिंग थी, लेकिन ये वक्त के साथ पता लगा ऐसे नहीं है। मैं कंडीशनिंग मतलब यूनिवर्सिटी वालों को बता रहा हूँ, दूसरे शहरों में एडिडे होंगे ना डे स्कॉलर, है नहीं सही होंगे मुझे लोरिए नहीं ठीक होंगे ऐसे सुनने में आया ना जी। और क्या वाकई ऐसे? अच्छा, जब भी बुरा हो जाएगा ना आपके कहा सही कहा था, लेकिन क्या ऐसा लाजमी है? क्या ख्याल है जी? वैसे तो मैं अक्सर कहता हूँ लाहौर में एक्चुअल लोरिये जो हैं वो थोड़े हैं, बाकी सारे हम क्या हैं जी, माइग्रेशन, कहीं रहते थे कहीं आ गए हैं इधर। लाहौर की आबादी पिछले 30 सालों में जितनी बढ़ी आप सोच नहीं सकते, पहले इतनी आबादी नहीं थी, शहरों की आबादी बढ़ गई है। तो ये क्या हुई है, कंडीशनिंग हुई है। आप कोई मिसाल आपके जहन में आती है कि सर ये कंडीशनिंग थी लेकिन ऐसा नहीं था? मसलन एक बेटी ने, हमारी यूनिवर्सिटी की फ़ीमेल बच्ची ने जो यूनिवर्सिटी पढ़ती है, उसने कहा कि सर इम्प्रेशन ये था कि जहाँ मखलूत तलीम होती है वहाँ बहुत सी खराबियाँ होती हैं। मैं मानता हूँ होती, लेकिन इतनी भी नहीं होती, उसने कहा जितनी हमने सोची थी। अब बात समझे कि नहीं समझे? मैं आपको एक और बड़ी कॉमन मिसाल देता हूँ, यानी किस लेवल पे होती है, या मैं इसलिए कह रहा हूँ ये कॉमन मिसालें हमारे घरों में हैं। बाज़ औक़ात हमारे माँ बाप कहते हैं किसी के बारे में कि यार ये ऐसा है, लेकिन आप के अंदर अगर वाकई जुर्रत हो और आपका उससे वास्ता पड़े तो वो वैसा नहीं होगा। ऐसा हुआ कभी? मैं उन रिश्तों के नाम नहीं ले रहा आपसे, बेशुमार रिश्ते हैं ऐसे। दादी हो सकती है, कोई हो सकता, कोई कज़न हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, लोग हो सकते हैं, कोई जैसे बेटे ने बताया कि कॉलेज यूनिवर्सिटी हो सकती है। ठीक है कि नहीं जी? और बाद में पता लगे कि मेरे बच्चे, मेरा आप सबसे मशवरा है, इस शिद्दत में खेलना छोड़ दो प्लीज़। अगर ये फ़लसफ़ा जिसे मैंने कहा आपने ना समझा, जो हमारी कंडीशनिंग है, और उसको रिकंडीशन करना ना समझा, पहली बात मैंने क्या कही थी जी, क्या होगा? सुकून नहीं होगा, क्योंकि आप हर चीज़ को ठीक या गलत देखना चाह रहे हो। दूसरा काम एक और होगा, आप कभी टीम बिल्डिंग नहीं कर सकोगे। क्या बोला? जो कि आज की मॉडर्न स्किल है, लीडरशिप एंड टीम बिल्डिंग मॉडर्न स्किल है। कौन सी स्किल है जी? टीम बिल्डिंग, लीडरशिप टॉप स्किल्स में से है। और ये उनकी अच्छी होती है जो क्या होते हैं, जो ब्लैक वाइट राइट रॉन्ग में खेलने की बजाय कहाँ खेलते हैं? ग्रे में खेलते हैं। और ये ग्रे में खेलने के लिए इसको कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। क्या कहते हैं जी? फ्लेक्सिबिलिटी। MBTI याद है आप लोगों ने? आप लोगों अपनी टाइपिंग याद है? तो डॉक्टर साहब एक टर्म बोलते थे फ्लेक्स। फ्लेक्स ज़्यादा तरक्की वो करता है जिसमें क्या होता है? फ्लेक्स, जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जो फिक्स है ना, एक ऐसी मिसाल है जिसको लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, समझाने के लिए सर मैंने कभी दी हुई है, मैं दोबारा इसलिए दे देता हूँ। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ या आप यहाँ खड़े हैं और आपने आगे जाना है, और आगे एक बड़ा खूबसूरत सा दरवाज़ा है जो ऊंचा है और आप आसानी से उसमें से गुजर जाते हैं, वाओ, बस इसी तरह अकड़ के चलना। लेकिन अगला दरवाज़ा जो है वो आपके कद से छोटा है,
और वहाँ पे आपको हुक्म, अब हुक्म क्या, समझ अकल क्या कह रही है, यार मैं ऐसे गुजरूंगा तो मुंह लगेगा, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे झुकना है। वहाँ पर आप झुक के गुजरेंगे। लेकिन अगर आप अकड़े हुए तो क्या होगा, गुजरेंगे भी नहीं और चोट भी लगेगी। आप उससे आगे गए हैं, उससे अगले दरवाजे पे गए हैं, तो वहाँ दरवाज़ा नहीं, बिल्कुल एक छोटा सा एक मोर्चा सा है, सुरंग सी है। वहाँ पर आपको पता लगा कि मुझे अपने दोनों हाथ ऐसे रख के, घुटने रख के फिर ऐसे गुजरना है। और अगर ऐसा आप नहीं करेंगे, आप जाके टकरे मारते रहेंगे, तो ज़रा गौर कीजिएगा, क्या नमाज में भी ऐसा ही नहीं हो रहा होता। आपकी 3 हालतें, ये हालत है, ये हालत है और सजदे की हालत है। मेरा बेटा लाइफ एक सी रहती नहीं है। आप नमाज में ईगो मैनेज करना भी सीखते हो, ईगो को एलिमिनेट करना सीखते हो कि ज़िंदगी में फ्लेक्स होना चाहिए, कंप्रोमाइज़ करना आना चाहिए किसी और के साथ, अपने से मुख्तलिफ के साथ। ये जुमला लिख लीजिएगा, अपने से मुख्तलिफ के साथ जीना सीखो। हम इंडो पाक के सब लोग जो हैं, हम लोगों का यकीन है, बल्कि हमारा इल्म है, ये यकीन क्या है कि बड़े सगीर में जो इस्लाम फैला है वो किन के ज़रिए फैला, बताएं जी ज़्यादा। इस्लाम कैसे फैला? औलिया इकराम के ज़रिए, बुजुर्गान दीन के ज़रिए। कौन थे जी? आपको जो लोग मिलेंगे ना, वो लोकल्स नहीं मिलेंगे। आप टॉप 10 नाम लें जिनकी वजह से इस्लाम बहुत ज़्यादा फैला। मैं आपको पक्की बात बता रहा हूँ कि आप टॉप 10 नाम ढूंढेंगे, बड़ी तादाद दूसरे इलाकों की मिलेगी आपको, जिन्होंने आके वहाँ से चलते चलते यहाँ पर। फिर मेरा जुमला लिख लीजिएगा, सूफ़ी और दरवेश ट्रैवल करता है, इसलिए उसके पास फ्लैक्स होता है, उसमें लचक होती है। सूफ़ी और दरवेश सफ़र करता है। एक वर्ड है सैलानी। सैलानी कौन होता है? वो सफ़र करता रहता है, अब यहाँ चलता, वो दुनिया देखता है। दुनिया देखने से फ्लैक्स पैदा होता है। यानी ये बात मैं बड़े दावे से कह रहा हूँ आपको कि मैं ज़ाती तौर पर, जब तक मैंने कुछ 1.5-2 दर्जन मुल्क नहीं देखे थे, 1.5-2 दर्जन मुल्क देखने से जो बड़ी चीज़ एक अचीव हुई है वो फ्लेक्सिबिलिटी है। कि ये दुनिया जिसको हमने बड़ा छोटा सा लाला मूसा सोचा है, या पत्तों की सोचा है, या अपना इलाका मानसहरा सोचा है, ये दुनिया उससे बहुत बड़ी है। और इसमें 7 अरब लोग रह रहे हैं। उन 7 अरब के मुख्तलिफ सोचें हैं, मुख्तलिफ रंग हैं, मुख्तलिफ मिजाज हैं, मुख्तलिफ कल्चर हैं, मुख्तलिफ खाने के अंदाज हैं, वे ऑफ लाइफ मुख्तलिफ हैं, और ये सब जी रहे हैं। ये है ग्रे। क्या समझ आई जी? अब रिजिड इंसान सोचता है कि सब वैसे हो जाएं जैसे मैं चाह रहा हूँ। क्या हो सकते हैं? एक माँ के पेट से पैदा होने वाले एक जैसे होते हैं? नहीं। एक घर में सारे लोग एक जैसे नहीं होते। एक ख़ानदान के सब लोग एक जैसे नहीं होते। एक इलाके के लोग सब एक जैसे नहीं होते। तो ये कैसे हो सकता है कि आपकी ख्वाहिश हो कि जी राइट एंड रॉन्ग इस पे खड़ा करना है? तो लाइफ किस पे है जी? दरमियान में, यहाँ पर पड़ी है। सो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि ये एक फितरती प्रोसेस जो हमारी कंडीशनिंग हुई है, सोचा ज़रूर करें। मुझे जब भी कोई आकर कहता नहीं बरादरी से बाहर नहीं जाना हमने, मैं उन्हें कहता हूँ यार मेहरबानी फरमा के ये दीन ने कहाँ पर कहा है बता दें मुझे। ये आपके कल्चरल सारे रोले हैं, ये कल्चर रस्म और रिवाज बने हैं, ये कहीं पर भी दीन में कोई नहीं है। दीन कह रहा है तकवा में अच्छा है, बेहतरीन है। हाँ ये फ़लसफ़े ठीक हैं, अच्छा ख़ानदान, किरदार, वैल्यूज़, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट, लेकिन इसको आप कंडीशन नहीं कर सकते ज़ात बरादरी तक। सो जितनी कंडीशनिंग आप ज़िंदगी में देखें ज़रूर कि यार ये वाकई ये वैसे ही है, या वो कंडीशनिंग तोड़नी चाहिए हमें। चीज़ों को सिर्फ राइट रॉन्ग में ना देखें, ब्लैक वाइट में ना देखें, ग्रे में खेलें। फिर क्या होगा? इसका एक और तीसरा नतीजा देख लीजिएगा। सर आप ज़्यादा सोशल होंगे, आपका जो सोशल एक्सपोजर है वो बढ़ेगा। इट्स अ ट्रेयर, ये ख़जाने से कम नहीं है। क्या बोला? मिलना, दुनिया को समझना, दुनिया के साथ बातचीत करना। नंबर 4 क्या होगा? कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा आपका, क्योंकि आपका तजर्बा करने का मैदान बहुत बड़ा है। और नंबर 5 द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द लास्ट थिंग इज़ द अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होंगी आपके पास ग्रो करने की, तरक्की करने की। आप अगर एक महदूद मैदान में ही खेले जा रहे हैं तो उसमें मौके थोड़े हैं, लेकिन आप एक बड़े मैदान में चले गए हैं तो आपके पास मौके क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। आप में से किस किस की क्लास में कोई नॉन मुस्लिम है जी? कौन कौन सा ऐसा बच्चा है जिसकी किसी नॉन मुस्लिम से दोस्ती भी है? गुड, दैट्स गुड। आप में से कौन कौन ये जुर्रत कर सकता है कि एक नॉन मुस्लिम के साथ बैठ के खाना खा ले? थोड़ा फ्लेक्स, दैट्स गुड। मेरी आप सबसे गुजारिश ये है, ये जो फ्लेक्स है ये पैदा करें अपने अंदर।
ये यार हम लोगों के साथ बड़ा जुल्म हुआ है, हम यहाँ पर काम करने को शर्म समझते हैं और बाहर जाके डिश वॉशिंग कर लेते हैं, यहाँ अपनी प्लेट धोने को तैयार नहीं होते। ये फ्लेक्स पैदा करें अपने अंदर, मेरी बात समझे कि नहीं समझे? अदरवाइज ये दरमियान के 80% को छोड़े बगैर लाइफ बड़ी मुश्किल है। सो इस सारे फ़लसफ़े का एक मकसद ये भी था कि आपका दिमाग बंद ना हो, नए तजर्बे नए एक्सपीरियंस के लिए अब तैयार हों। हैव अ ओपन माइंड टू एवरीथिंग प्लीज़। अगर वो और आसान कर दिया, क्या बोला जी? हैव अ ओपन माइंड टू एवरीथिंग। एकदम से फौरी तौर पे राइट और रॉन्ग पे ना जाया करें, थोड़ा सी गुंजाइश दिया करें। क्या समझिए? जो आपको लग रहा है लाजिम नहीं है वो हकीकत, तो उसके अलावा भी हकीकत हो सकती है। क्या समझ आई जी? अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जो फ्लेक्स वाला बंदा है ना, इसके लिए माजरत करना बड़ी आसान होता है। क्या करना? आई एम सॉरी। या किसी को माफी देना बड़ा आसान होता है, दोनों काम बड़े इंपॉर्टेंट है। प्लीज लर्न इट टू फॉरगिव एंड टू से सॉरी। किसी को माफ करना और किसी से माफी मांगना। आप कहते हैं यार मैं दावा कैसे कर सकता हूं मैं बिल्कुल ठीक हूं, यहाँ को बिल्कुल ही गलत है, मैं माजरत कर लेता हूं, मेरे इल्म में नहीं था, मुझे खबर नहीं थी। ठीक है जी, लेट्स एक्सपीरियंस, इसको ज़रा एक्सपीरियंस करके देखें आइंदा दिनों में कि आपको किसी से, आपके अपने क्लास फेलो से किसी से आपका इख्तलाफ है, आप उससे ज़रा सॉरी करके देखें दिल से, उससे कि यार मैं माजरत करता हूँ, इसी दुनिया में रहना है, इधर ही जीना, 4 दिन का मिला है, माफ़ी मांगने में काहे की शर्म या माफ़ी देने में काहे की शर्म? बात नहीं समझ? करके देखिए आप कितना हल्का फुल्का महसूस करेंगे, क्योंकि आप इस पे नहीं खेल रहे, एक्सट्रीम्स पे नहीं खेल रहे। सर बदकिस्मती है, अगर एक सोशल साइंटिस्ट के तौर पे देखा जाए, आपकी सोसाइटी राइट रॉन्ग्स पे खड़ी हो गई है, शदीद पोलराइज्ड। अब मेरा ये जुमला फिर पसंदीदा कि अल्लाह को अगर वैरायटी पसंद ना होती तो अल्लाह ख़त्म कर देता। अल्लाह को ये सारी वैरायटी पसंद है, ये अल्लाह ने बनाई है भाई। मुख्तलिफ़ तरह के कल्चर, मुख्तलिफ़ तरह के इंसान हैं, ये सारे के सारे इधर बने हुए हैं, इनके साथ जीना है, इस डाइवर्सिटी के साथ जीना है। एक हमारे दोस्त है बड़े अच्छे, ये वाकई मुझे बड़ा अच्छा लगा और इसको किसी ने चंद दिन पहले कॉलम में कोट किया। उनका नाम है मेजर शहजाद नैयर, वो रिटायर हो गए हुए हैं और शायर भी हैं बड़े अच्छे। वो कहते जब मैं फ़ौज में गए ना और पहली पोस्टिंग उनकी हुई तो वो साचिन साइड पे हुई। साचिन, ये आपने देखा होगा कि शुरू में ही पोस्टिंग जो होती है ना मुश्किल एरिया में कर दी जाती है, वॉर एरिया, ताकि टफ एक दफ़ा एक्सपोजर हो जाए। तो वो साचिन के एक गाँव में उन्होंने पहुँचना था, जिसके लिए पैदल जो चलना है वो भी शायद 8-10 दिन का था, जहाँ पर उनकी पोस्टिंग थी और आगे बॉर्डर था। तो वो 10 दिन पैदल चल के उनका जो ट्रूप था, जो ग्रुप था, वो वहाँ पहुँचा। तो वहाँ पर उन्होंने उन गांव के लोगों के साथ मिलना शुरू किया। तो वो एक ऐसा बाबा मिला वहाँ जो कभी भी उस गांव से बाहर नहीं गया था, और उस गांव की हालत ये, कोई वैली थी और इर्द गिर्द सारी बर्फ़ थी, 4 सीज़न बर्फ़, कुछ मेल्ट हो जाती थी लेकिन बर्फ़ से भरा हुई एक वैली जिसमें बाबा रह रहा है। उस बाबे से पूछा कि तुम कभी इस गांव से बाहर गए? उसने कहा जी मैं कभी इस गांव से बाहर नहीं गया। उसने कहा कि तुम ये बताओ कि तुम खुदा पे यकीन रखते हो? उसका मज़हब भी मुख्तलिफ था थोड़ा सा। उसने कहा जी मैं खुदा पे यकीन रखता हूँ। उसने कहा जन्नत जहन्नुम पे? उसने कहा बिल्कुल। उसने कहा तुम्हारे मुताबिक जन्नत कैसी होगी? उसने कहा जन्नत में ना गर्मी होगी, धूप निकली होगी और पसीना हमें आ रहा होगा। उसने कहा जहन्नुम कैसी होगी? कहता उसमें बर्फ़ ही बर्फ़ होगी। आपको समझ आई बात की कि नहीं आई? कंपैरेटिव है सारा कुछ। क्या समझ आई? हमें क्या लग रहा है? हम कहते हैं जनाब कश्मीर जन्नत की तरह, क्योंकि हमें ठंड लगती है ना, सुकून होता है वहाँ जाके। इधर हबस है, हमें लगता है ये जहन्नुम है। रेगिस्तान वाले को लगता है कि वो जो पहाड़ों पे है ना वो जन्नत में है। मेरी बात समझा कि नहीं? सारी चीज़ें क्या हैं? गोरा जो है वो सन बात लेता है, वो जनाब धूप सेकता है, धूप वाले इलाकों में आता है, डंजी यहाँ तक। तो ये चीज़ों में आपको गुंजाइश देनी है। इसी 100 किलोमीटर के फासले पे लैंग्वेज, रहतल बैतल, खाना पीना, खुशी गमी, रस्म व रवाज, बेशुमार चीज़ें आपकी चेंज हो जाती हैं। हर कोई जी रहा है, रह रहा है। और जी कोई क्वेश्चन है इस पर पूछ ले मेरे से।